अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, जिस तरीके का आपको पता है कि एफपीसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट कैडर के डिफरेंट जॉब्स आए हुए हैं। चाहे आप लेक्चरशिप के लिए, चाहे आप एलिमेंट्री सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, चाहे आप फार्मासिस्ट के लिए, चाहे आप इंस्पेक्टर एएसएफ, जिसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई है, 41 सीट्स आई हुई है ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीकाकार, फीस कैसे जमा करनी है और वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में इंक्लूडेड है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एफपीसी के पेज पर आ जाएंगे। चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हो, दोनों का सेम ही तरीकाकार है। तो जी, सबसे पहले आप लोगों ने कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। एस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हमने एडवर्टाइजमेंट, अगर किसी ने देखना है, किसी ने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम वो आया हुआ है, तो सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट देख ले और अपने मुताबिक, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके पास और एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अपने लिए जॉब सेलेक्ट करें। जॉब सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सेकंड नंबर पर फी चालान के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये फीस चालान आ गया है, तो इसको आप लोगों ने प्रिंट करना है और सबसे पहले आप लोगों ने अपने पैसे जमा करवाने हैं। ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोगों ने पैसे जमा करवाने हैं। अब पैसे आप लोगों ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में आप लोग जमा कर सकते हो। आप लोग के साथ जो नियरेस्ट ब्रांच हो उसमें आप लोग जमा कर सकते हो। अच्छा, पैसे जमा करने के बाद इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज है, वो ओरिजिनल कॉपीज आप लोगों ने अपने साथ ही रखना है। इसको आप लोगों ने एफपीसी नहीं भेजना है और ना ही उसकी जो कोई भी कॉपी हो आप लोगों ने एफपीसी नहीं भेजनी है, बल्कि अपने साथ ही रखनी है। जब और जिस दिन आप लोगों का टेस्ट होगा, उस दिन आप लोगों ने अपने साथ वो ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। वहां पर फिर आप लोगों की ये कॉपी दी की जाएगी। अच्छा, थर्ड नंबर पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर फिर हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। अच्छा, अब हम पैसे, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम उस पोस्ट के लिए ही पैसे जमा करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो पोस्ट दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, तो हर पोस्ट के लिए हमने अलग से फिर पेमेंट जमा करनी होगी, अलग से फीस हमने जमा करनी होगी। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ये 16 बीपीएस, 14, 16 और 17 के लिए 300 रुपीज़ है। बीपीएस 18 के लिए ये 750 है। बीएस 19 के लिए ये 1200 है और बीएस 20 के लिए ये 1500 है। और वो पैसे आप लोग वहाँ पे जमा कर सकते हो इतने अमाउंट में। अच्छा, फिर उसके बाद है सेलेक्ट जॉब। ऑनलाइन अप्लाई में सबसे पहले हमने जॉब को सेलेक्ट करना है। जॉब को सेलेक्ट किया पर हम अपने मुताबिक करेंगे जो भी हमारे पास होगा। फॉर एग्जांपल हम इंस्पेक्टर के लिए करना चाहते हैं, तो ये इंस्पेक्टर वाला आ गया। अब यहाँ पर जब हम जैसे ही इंस्पेक्टर वाले को पे क्लिक करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई है, तकरीबन 41 जॉब्स है ऑल ओवर द पाकिस्तान से, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है। बाकी जितनी भी जो क्वालिफिकेशन है वो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आज की वीडियो में हम सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार देखेंगे। ये मैं सिर्फ ये इंस्पेक्टर के लिए नहीं, बल्कि ये हर एक पोस्ट के लिए आप लोग ऐसे ही इसी तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड पोस्ट होगी वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमने करना है सीएनएसी नंबर। अब सीएनएसी नंबर आप लोगों ने डिशेस के साथ यहाँ पर डालनी है और अपने जो ओरिजिनल सीएनएसी है वो आप लोगों ने पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई फर्जी सा डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा, अब मैंने सीएनएसी पुट कर दिया वैसी ही फर्जी। फिर उसके बाद हमने डेट ऑफ फी डिपॉजिट। अब जिस दिन हमने फीस, जो फी चालान होता है, जिस दिन हमने वो डिपॉजिट किया होता है, वही उसका डेट हमने मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल आज
15 मार्च है तो 15 मार्च को मैं पैसे जमा करूँ तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा। फिर उसके बाद फीस मैंने कितनी जमा की हुई है, फॉर एग्जांपल अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंस्पेक्टर के लिए हम कर रहे हैं तो ये 16 स्केल की जॉब है और 16 स्केल के लिए 300 रुपीज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पुट कर देता हूँ 300 रुपीज़। और जो BPS 18 है उसके लिए 750 है, जो BPS 19 है उसके लिए 1200 है, और जो BPS 20 वाले है वो 1500 है। फिर तो हमारा BPS 16 है और उसके लिए 300 रुपीज़ है। के बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट बैंक नेम हम करना है। अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप लोग जमा कर सकते हो इजीली। यहाँ पर हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेजर सिटीज़ में तो है, लेकिन फिर ये जो माइनर सिटीज़ है वहाँ पर नहीं है। या गवर्नमेंट ट्रेजरी हो गया। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसमें मैं भी यही रिकमेंड करूँगा आप लोग के लिए कि आप इस बैंक में जमा कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद है फिर हमारे पास ब्रांच, बैंक ब्रांच एंड कोड। अब यहाँ पर हमने अपने जो फॉर एग्जांपल मैं करक से करूँ तो मैं करक का ब्रांच या कोड यहाँ पर मेंशन करूँगा। आप लोग जिस सिटी से भी हो उस अपनी सिटी का आप लोगों ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ब्रांच कोड यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद है बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है करक तो मैं करक मेंशन करूँगा, आप लोग अपने मुताबिक उसको कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर जो हमारा डोमिसाइल है उसका इशुएंस डेट हमने मेंशन करना है। और ये हमने खुद से नहीं बताना, हमने अपने डोमिसाइल को देखना और वहाँ पर जो तारीख मेंशन है वही तारीख हमने यहाँ पर पुट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी की बात करूँ तो मेरा था 2015 में था। 2015 में अप्रैल का महीना था फॉर एग्जांपल, और तारीख थी 15। फिर उसके बाद मैं डोमिसाइल यहाँ पर मेंशन करूँगा। डोमिसाइल जिसका पंजाब का है वो पंजाब मेंशन करे, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर को, और जो KP वाले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा करें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हमने अपने जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर रिलीजन है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम हो गया। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, अब मेरा करक है तो यहाँ पर मैं करक करूंगा। टेस्ट सेंटर, अच्छा ये अब आप लोगों ने अपना प्रेफरेंस देना है कि हाँ ये जो सिटीज़ हमारे पास मेंशन है उस इन ही सिटीज़ में से आप लोगों ने कोई एक सेलेक्ट करना है जो आपको नियरेस्ट पड़ता हो या जो आपके लिए फिजिबल हो। तो मैं यहाँ पर पेशावर पुट करूंगा। नेक्स्ट पर है हमारे पास इंटरव्यू सेंटर। इंटरव्यू सेंटर भी में ये हमारे पास है गिलगित है, इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा। तो इसमें मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा पेशावर। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें हमारे पास है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और फिजिकल फिटनेस भी उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि यस हमारे पास बैचलर की डिग्री है। अगर बैचलर की डिग्री नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट डेट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अ सेलेक्टेड पोस्ट। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट होता है फाइनल ट्रांसक्रिप्ट उसके ऊपर हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होता है। उस रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा 2024 में था और 1 जुलाई थी, तो यहाँ पर पहले मैं ईयर सेलेक्ट करूँगा 2024, और फिर मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा जुलाई, और तारीख में करूँगा 1। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने फिर इसको सेलेक्ट करना है। फिर वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो यहाँ पर यस कर दे, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो वो यहाँ पर सिंपली नो कर सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ये वेरिफिकेशन कोड है। ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर हमने पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा है 787162। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी इसको मेंशन करना है और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, कोड वेरीफाइड। अब हम जाएंगे प्रोसीड टू स्टेप 2। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना पिक्चर अपलोड करना है। अच्छा, अब पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि साइज जो है वो 30 KB अलाउड है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आप लोग की जो पिक्चर की जो साइज है, पासपोर्ट साइज पिक्चर की, वो 30 KB होनी चाहिए। अब 30 KB बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। अब उसको हमारा जो नॉर्मल कैमरे में जो पिक्चर होता है वो बहुत उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो उसको हमने कंप्रेस किस तरीके से करना है, उसका पूरा तरीकाकार भी मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर हमने आ जाना है, सेकंड टैब खोलना है, या अगर कोई मोबाइल में है तो वो क्रोम के जरिए दूसरा टैब खोले और वहां पर लेके इमेज कंप्राइजर कंप्रेसर टू 20 KB, एमएच कंप्रेसर टू 20 KB में फिर हमने थर्ड नंबर ऑप्शन पे आ जाना है, GPEG ऑप्टिमाइजर। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने अपना कोई भी पिक्चर जो हमने रिसाइज करवानी है, कंप्रेस करना है, वो उस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे, यहाँ पर हम चूज कर देंगे। चूज करने के बाद हमने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कंप्रेस टू 20 KB। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, वहां से डाउनलोड करें और सिंपल वहां पर फिर हमने पुट कर देनी है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद फिर हमने यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके का फिर देख जाएगा। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ये कुछ नंबर है और यहाँ पर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स पर हमने पूरे करने हैं। यहाँ पर हमने अपने जो CNAC नंबर है वो दोबारा से पुट कर देना है। ये हमने दोबारा से पुट कर देना है। सीएनएसी डेट ऑफ इशुएंस। अच्छा, जो हमारे सीएनएसी के ऊपर डेट ऑफ इशू होता है और एक डेट ऑफ एक्सपायरी होता है, उसमें से हमने डेट ऑफ इशू को यहाँ पर पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा है, मैं फर्ज कर लेता हूँ मेरा ये है नहीं, फर्ज कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये है अगस्त और 23 है, तो मेरा ये है। और फिर उसके बाद है नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम मेंशन करना है। एच, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है हसन अजीज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हसन अजीज। अगर कोई मैरिड वमेन है तो वो यहाँ पर फिर अपने हस्बैंड का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई अनमेरिड है या मेल है तो वो यहाँ पर अपने फादर का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हसन अजीज हो गया, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा एग्जांपल फादर के नेम पर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ मिस्टर खान। फिर उसके बाद है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हमने अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। अब वो 2001 हो गया, ये अप्रैल का महीना हो गया और 15 तारीख हो गई। अब आप लोगों ने ये अपने तरीके से ये पेयर करना है। अब अगर कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहता है तो वो यहाँ पर से क्लेम कर सकता है, यानी जो ओवर एज है 30 ईयर से अबव है तो वो एज रिलैक्सेशन यहाँ से क्लेम कर सकता है। और अगर कोई इस एज के अंदर है तो वो फिर उसके लिए कोई क्लेम नहीं होगा, नॉट क्लेम्ड, वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने पोस्टल एड्रेस ये मेंशन करनी है। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस हमने वो एड्रेस यहाँ पर डालनी है जहाँ पर अगर कोई एफपीसी की तरफ से लेटर आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए तो वो हमें यहाँ से मौसूल हो जाए, रूल नंबर स्लिप आ जाए या लेटर आ जाए तो वो उस एड्रेस से पिक कर सके। तो ये आप लोग अगर कोई सिटीज़ वगैरह में है तो अपने घर का एड्रेस भी दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट्स और हाउस नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई गाँव वगैरह में है तो वो शॉप्स का नाम दे सकता है, या उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफिस है अगर उसमें उसका कोई बंदा है तो वो उसमें दे सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जेड पुट करता हूँ। फिर मोबाइल नंबर आप लोगों ने देना है। अब मोबाइल नंबर आप लोगों ने अपना वो देना है जो खुला हुआ है, यानी जो बंद ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी यहाँ पर दे देता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने फ़ोन ऑफिस या रेजिडेंस देना है। तो अगर आप लोग का ऑफिस फ़ोन नहीं है तो फिर आप लोग इसमें 0000 लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक ईमेल एड्रेस देनी है। अब आप इसमें कोई सा भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो।
फिर उसके बाद एक दूसरा ईमेल एड्रेस आप लोगों ने देना है। फिर उसके बाद है सेलेक्ट डिसेबिलिटी। अगर आप लोगों में कोई डिसेबिलिटी है, कोई डिसेबिलिटी क्लेम करना चाहता है तो वो येस पर क्लिक कर दे, और अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर उसको वो ऐसे ही रहने दे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन। जो एजुकेशन है ये आप लोगों ने मैट्रिक फिर इस तरह एफईसी फिर उसके बाद आप लोगों ने बैचलर मेंशन करना है। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर बैचलर मेंशन करता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, आप लोग को जस्ट समझाने के लिए कि किस तरीके से आप लोगों ने पुट करनी है। आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज में जाना है, यानी मैट्रिक से लेकर फिर उसके बाद एफईसी फिर उसके बाद बीएस। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर बीएस का पुट कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा बीएसएम। मेरा यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा बैचलर ऑफ सोशल साइंसेज। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा बैचलर ऑफ सोशल साइंसेज, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। फिर उसका फिर मैंने आप लोगों ने देना है रिजल्ट डेट। जो आप लोग की फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में जो रिजल्ट डेट है वही रिजल्ट डेट आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा है 2024 जुलाई और फर्स्ट तारीख थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने बोर्ड या यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। अब यहाँ पर हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो थी इस्लामिया, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। मेरा जो ग्रेड था वो था ए, और डिवीजन मेरा था फर्स्ट। यहाँ पर मैंने अपना सी जी पी ए मैंशन करना है। सी जी पी ए फॉर एग्जाम्पल मेरा था 3.6। अच्छा, फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स। अब मेजर सब्जेक्ट्स मेरा किया था, मेजर सब्जेक्ट मेरा था पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर फिर मैंने क्लिक कर देना है सेव। तो ये मेरे पास आ गया फिर यहाँ पर एजुकेशन। अब एजुकेशन आप लोगों ने मैट्रिक एफईसी और फिर बैचलर करना है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को तरीका समझाने के लिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर बैचलर कर दिया। अब फिर नीचे है फिर मैं यहाँ पर ये एफिडेविट जो है इसको मैं फिर टिक करूंगा, और फिर उसके बाद मैं करूंगा सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। अब ये लास्ट पोर्शन है। इससे पहले आप लोगों ने अपना जो एप्लीकेशन है उसको देख लेना है अच्छी तरीके से। अगर कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर दे, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो फिर यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। अच्छा, तो ये फिर अब हमें कह रहे हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक टू व्यू। इस तरीके से आप लोगों की सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट काम आप लोगों ने चूंकि इसका टेस्ट भी बहुत करीब है, 24 मई तक एक्सपेक्टेड है, तो आप लोगों ने डायरेक्टली उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इंस्पेक्टर एएसएफ की सिलेबस के बारे में और टेस्ट पैटर्न के बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसको आप लोगों ने तैयार करना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।